हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है उसका मैं एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सम लेके आई हूं। पहला और दूसरा सम हम लोग बना चुके हैं स्टूडेंट्स, तो मैं थर्ड सम लेके आई हूं। तो चलिए थर्ड सम देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, माने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होगा, यही पूछ रहा है। और कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? क्या ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो तब भी वहाँ अप्लाई होगा? इसके लिए कह रहा है मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाने को कह रहा है एंड ट्राई करके बताना है, आपको दिखाना है। तो चलो स्टूडेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल्स अंदर बनते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? कॉन्वेक्स सबसे पहले तो कि ऐसा फिगर मतलब ऐसा चार साइड से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेज बाहर की ओर हो, अंदर की ओर कोई भी ना हो, यानी ईच एंगल जिसके 180 से छोटा हो और जिसके दोनों डायगोनल अंदर की ओर बनता हो, ऐसे चार साइड वाले फिगर को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग जान गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बनाना। तो हमारा आंसर है, देखिए थर्ड का आंसर देखिए, ये जो है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ये जो आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेज बाहर की ओर है और इसके डायगोनल अंदर दो हम खींच सकते हैं। तो दूसरी बात देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें आपका नाम रख देती हूँ मैं ABCD। तो ये जो एक डायगोनल खींचने से ये क्या बन गया स्टूडेंट, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो एक ट्रायंगल का सम हम जानते हैं, अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो दो ट्रायंगल यहाँ है तो 180 इंटू 2 कर देंगे तो ऐसे भी 360 हो जाएगा। तो ऐसे तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन अब हम लोग 8th क्लास में आ गए हैं तो एक दूसरा फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी पॉलीगन का वही सारे एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबके एंगल का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं कोई भी पॉलीगन का। तो ये भी एक पॉलीगन है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी तो एक पॉलीगन ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखते हैं हम सबसे पहले कि क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, लिखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का क्या होता है, एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स, n-2, फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन भी बोल सकते थे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का निकालना है हमें, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। तो लिखेंगे यहाँ सो देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
एन की जगह क्या करेंगे, देखिए इसके 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो 4 - 2। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 - 2, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है इसलिए। क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, 4 साइड, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा ये, देखिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 18 2 जा 36 पे 1 0, तो 360 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है, समझ लीजिए। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन n - 2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगन ही तो है। क्लोज फिगर को बोलते हैं हम क्या, पॉलीगन बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनता है। और देखिए जिसका कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल अंदर की ओर बनता है। तो हम निकाल दिए, देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पर भी अप्लाई हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के फिगर, ये क्या है, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्वेक्स, माने एक तरफ में केव की तरह खुला होगा उसका, एक साइड जो है, देखिए मतलब 4 साइड से तो ये भी फिगर बना हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 4 साइड है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4 साइड तो है, लेकिन ये एक जो इसका वर्टिसेज है अंदर की ओर होता है, बाकी तो है बाहर की ओर, लेकिन एक वर्टिसेज जरूर जो इस टाइप के होता है ना नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसका एक वर्टिसेज अंदर की ओर होता है, इसीलिए इसका मुंह ऐसे खुला जैसा दिखता है। तो इसे केव की तरह कॉनकेव नाम भी है। और इसका देखिए एक डायगोनल बाहर की ओर बनता है, और ये जो है एक अपोजिट वर्टिसेज मिला देंगे तो ये तो डायगोनल बना इसका अंदर। तो देखिए एक एंगल जब यहाँ पर केव की ओर है, एक एंगल अंदर की ओर है, तो यहाँ वाला जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ये इसका बनेगा 180 से बड़ा। 180 कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन होता है, देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, 180 डिग्री ऐसे ऐसे जाएगा ना, लेकिन इतना एंगल बड़ा है ये, इतना। तो इसका भी नाम रख दीजिए कुछ भी, ABCD यहाँ भी रख देती हूँ, कोई बात नहीं है। ये B है आपका, और ये C है, और ये पॉइंट है, ये D है। यहाँ पे बनाया है अंदर में, मतलब अंदर में एक रिफ्लेक्स एंगल बनाता है, 180 डिग्री से बड़ा बनाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्वेक्स, या फिर क्या बोलते हैं इसे, कॉनकेव। नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, या फिर क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ भी अप्लाई क्यों नहीं होगा, होगा ये प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ भी तो 4 साइड्स है। एक एंगल सिर्फ इसका जो D पॉइंट पे बना है ये रिफ्लेक्स एंगल है, यानी 180 से बड़ा एंगल है, बाकी तो या ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो चारों एंगल का सम इनका भी 360 ही होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए, इससे बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। इसको ये हमारा जो है कॉन्वेक्स है, ये क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देखिए जगह कम है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ मैं।
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ गए कि कॉन्वेक्स का क्या और ये कॉनकेव का क्या होता है। तो चलिए दूसरा का जवाब हम दे देते हैं। सो यस, this property will also applies if quadrilateral is not कॉन्वेक्स नहीं है तब भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा का जवाब, ये पहला का हो गया जवाब। 2 क्वेश्चन से थे इसी में। थर्ड का हम लोग आंसर दिए हैं, 2 क्वेश्चन थे। दूसरा का जवाब ये हुआ, दूसरा का फिगर ये हुआ। ये दूसरा का फिगर हो गया स्टूडेंट्स, देखिए। और ये पहला क्वेश्चन 2 थे इसमें, ये पहला का फिगर है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, यही पूछा था। बस ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था लेकिन फिगर में दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो दूसरा का जवाब ये हो, क्या पूछा इसने, पूछा कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई करके हमने आपको दिखा दिया है फिगर बना के। और इसका जवाब यही हो कि यस, दिस प्रॉपर्टी विल ऑल्सो अप्लाइज इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं है तो भी यहाँ पर अप्लाई होगा, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में भी, क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स है, 4 एंगल्स यहाँ भी है, 4 साइड्स यहाँ भी है, डायगोनल यहाँ भी बन रहा है, अंदर भी बना और बाहर भी एक जरूर बाहर बनता है। एक इसका वर्टिसेज अंदर की ओर होता है, इसीलिए अंदर वाला जो यहाँ वर्टिसेज अंदर है तो यहाँ पर एक बड़ा सा एंगल बनता है, 180 से बड़ा एंगल बन जाता है, जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए।